नमस्ते, मैं मनोज कुमार गुप्ता, कक्षा 8 यूपीएस घोसियार बलरामपुर सुरती से। दोस्तों, आप तो समझ ही हो गए होंगे आज मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी को दोस्तों 1 जुलाई वीर अब्दुल हमीद जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीर अब्दुल हमीद जी का जन्म 1 जुलाई 1933 में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? सकीना बेगम था और इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। इनका मतलब जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामूपुर गांव में हुआ था। एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे एक टेलर थे, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्जी। एक दर्जी थे। इनके पिता भी जब ये छोटे ही थे वीर अब्दुल हमीद अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे, लेकिन इनका मन उतना लगता नहीं था। अब फिर किस में मन लगता था? इनका मन लगता था गुलेल चलाने में, लाठी चलाने में, घुड़सवारी, मतलब इन सब चीज़ों में इनका मन ज़्यादा लगता था। दर्जी वाले कामों में इनका मन उतना नहीं लगता था। इन्होंने फिर पढ़ाई की और फिर डिग्रियां पाकर सेना में 18-20 वर्ष की उम्र में ही ये सेना में भर्ती हो गए। और हाँ, इनकी 4 बहनें भी थी और इनके 2 भाई भी थे। इनकी 4 बहनें भी थी और इनके 2 भाई भी थे। 1962 में इंडिया और चीन के मध्य हुए युद्ध में वीर अब्दुल हमीद इंडिया की तरफ से सबसे पहले जंग लड़े, जिसमें इन्होंने अपनी ऐसी वीरता दिखाई कि जो लोग थे ना, देख के अचंभित रह गए। लोग देख के आश्चर्यजनक में पड़ गए कि इसमें इतनी वीरता आई कैसे। ये बहुत बचपन से, मैंने अभी बताया ना, बचपन से इन्हें लाठी और ये सब चलाना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए सैनिक में होते हुए बहुत ही इन सब चीज़ों में निपुण हो गए थे। अब 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें वीर अब्दुल हमीद जी ने अपनी बहुत ही पूरी ताकत लगाकर युद्ध लड़ा और लोग देखकर हैरान रह गए। फिर 1900 दिन बीतते गए धीरे धीरे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी निधन हो गया। इधर युद्ध खत्म हुआ था, 2 साल बीते। अब युद्ध खत्म हुआ था तो दोनों देश थोड़ा बहुत तो नुकसान में आ ही गई थी। भारत भी बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था और इधर 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन भी हो गया था, जो उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री थे। अब इस समय पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर जंग का ऐलान कर दिया। उस समय जब पाकिस्तान ने जंग का ऐलान किया तब वीर अब्दुल हमीद और कई फौजी घर पर थे, लेकिन जंग का नाम सुनते ही फिर वे चल दिए। घर वालों ने उन्हें रोका कई बार, लेकिन वे नहीं रुके। क्यों रोका? क्योंकि जब वीर अब्दुल हमीद जी आए थे तो साइकिल से, मतलब घर पर आए थे तो साइकिल से आए थे, तो साइकिल की चेन भी टूटी हुई थी और जब जा रहे थे जंग का नाम सुन के तो पहली ट्रेन भी छूट गई। तब उनके घर वालों ने उन्हें ज़्यादा रोकने की कोशिश की कि साइकिल का टूटना और ट्रेन का छूटना यानी कुछ अपशगुन है। क्या है? अपशगुन है। इसीलिए उनके घर वालों ने उनको रोका, लेकिन वीर अब्दुल हमीद नहीं माने और फिर 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। पहले पाकिस्तान ने सोचा कि लाओ कश्मीर पर चढ़ाई कर, तो कश्मीर पर भी सेना ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए वे कश्मीर पर चढ़ाई नहीं किए और फिर पंजाब की तरफ बढ़े। और पंजाब की तरफ जहाँ बढ़े तो वीर अब्दुल हमीद को, जैसे इस तरफ भारत है, इस तरफ पंजाब है, यहीं पर बीच में बॉर्डर है, यहीं पर वीर अब्दुल हमीद जी को बॉर्डर पर ड्यूटी लगाई गई थी। वीर अब्दुल हमीद जी ने को एक आदमी ने बताया कि पाकिस्तान यहाँ पर हमला करने वाला है। इसलिए वीर अब्दुल हमीद जी सतर्क हो गए और एक पहले के ज़माने एक जीप रहती थी, उसमें एक बहुत बड़ा सा गन लगा रहता था। वो जीप उन्होंने उठाया और फिर
मतलब उसमें हर चीज़ व्यवस्था कर दी कि मतलब जैसे ही जंग शुरू हो तो अपनी तरफ से मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, यानी मैं भी अपनी तरफ से एकदम चूकूँ ना। फिर कुछ घंटों बाद उन्होंने एक टैंक को आते देखा, पाकिस्तानी एक टैंक को आते देखा। फिर वीर अब्दुल हमीद ने अपने उस जो बड़ा सा बम था जीप के ऊपर, उसमें निशाना साधा तो सीधा उस टैंक पर जाकर लगा, सीधा उस टैंक पर जाकर लगा। और फिर उस टैंक के चिथड़े हो गए। एक दूसरा टैंक आ रहा था, उस पर भी निशाना साधा, उस टैंक पे भी जाके लड़ा, पे भी जाके निशाना एकदम सध गया। उस टैंक के भी चिथड़े हो गए। यानी 8 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद जी ने पाकिस्तानी के तानों को 2 टैंक उड़ा दिए, 2 टैंक उड़ा दिए। पीछे कई सारे टैंकें थी, वे घबराहट के मारे वैसे ही दूर चली गई। फिर 9 सितंबर को पाकिस्तान और भी मजबूत सेना लेकर आया, लेकिन वीर अब्दुल हमीद भी अपनी तरफ से चूके नहीं, वो भी और मजबूत सेना लेकर आए। फिर 9 सितंबर को भी युद्ध हुआ, जिसमें वीर अब्दुल हमीद जी ने पाकिस्तान के 2 टैंक और उड़ा दिए। यानी 4 टैंक 2 दिन में वीर अब्दुल हमीद जी ने 4 टैंक उड़ा दिए। लेकिन 10 सितंबर 1965 को फिर पाकिस्तान हद से ज़्यादा मजबूत सेना लेकर आया। उसे क्योंकि पता हो गया था कि एक वीर अब्दुल हमीद है जिनसे ही हमारा मतलब हम हार जाते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के सैनिकों ने वीर अब्दुल हमीद जी की जो जीप थी उसको देख लिया, और पाकिस्तानों के सैनिकों ने उस जीप पर एक बहुत बड़ा बम फेंक दिया, जो सीधा आकर जीप पर लगी। और वीर अब्दुल हमीद भी उस जीप में बैठे थे। तो जब बम गिरा जीप पर तो जीप दब गई, जिसमें वीर अब्दुल हमीद जी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसमें जो ड्राइवर बैठा था वह बच गया। वीर अब्दुल हमीद जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इनके इस अद्भुत वीरता, शौर्य और साहस के और बलिदान के कारण धन्य है ऐसे वीर जो हमारे भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिए, और आज भी यह हमारे हृदय में अमर ही रहेंगे। धन्यवाद।